बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आपको इश्क़ रमज़ान में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ आपके साथ सीमन हाशमी और मेरे साथ हैं अबूज़र मौज़म। 26वां रोज़ा है आज और आज की रात बहुत बरकतों वाली है, शब कदर की रात है। आपको हमारा सलाम और खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हम सबको उम्मीद करते हैं कि आपका रोज़ा खैरियत से गुजरा होगा, आप बरकतें समेटने में मसरूफ़ होंगे और एक दूसरे की मदद भी ज़रूर कर रहे होंगे, क्योंकि रमज़ान है और ये अब चंद दिन रह गए हैं, 2-3 दिन रह गए हैं। तो आपसे ये हम इल्तिजा भी करते हैं, एक दूसरे की मदद कीजिए, घरों से गैर ज़रूरी बाहर ना निकलिए और ईद की शॉपिंग को भी थोड़ा महदूद कर दीजिए, जबकि लोगों के एहसास करते हुए मदद कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा अफजल भी है। और इसी मुनासिबत से हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर और हमें गाइड करेंगी बाकायदा आज की इस रात के हवाले से, इसकी अहमियत के हवाले से, शब कदर की बरकतें कितनी हैं, किस तरह से समेट सकते हैं, इन तमाम चीज़ों पर बात होगी। नौरीद फ़ातिमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नौरीद साहिबा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है सिमल, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोनों को और आपके चैनल की वसातत से जो लोग आज इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं उनको आने वाली शब कदर बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया जी। नौरीद फातिमा साहिबा, जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं, ताक रातों में तलाश करने का कहा गया शब कदर को, और इसके साथ साथ इसकी बरकतें बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इसकी एक रात का अगर इबादत की जाए तो हज़ारों सालों के ऊपर ये मुहित करती है। और ये भी कहा जाता है कि 84 साल अगर आप इबादत करें तो एक रात के बराबर है। इसके साथ ये भी कहा जाता है कुरान भी इसी रात को नाजिल हुआ। लेकिन ताक रातों में अगर हम तलाश करते हैं, आज भी एक ताक रात है, 27वीं की रात है। हमारी कोशिश है कि हम हर जब भी इबादत करें तो हमारी कोशिश होती है कि हम मैक्सिमम करें। आज की रात के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सूरह कद्र उतार के बहुत से इबाहमात जो हैं उनको दूर कर दिया। पहली बात तो ये कि हम इसकी इम्पोर्टेंस को जान ही नहीं सकते। वमा अदरा का मा लैलतुल कद्र, तुम क्या जानो कि लैलतुल कद्र क्या है? वो जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह की मोहब्बत है बहसियत हबीबुल्लाह के, वो अल्लाह ताला ने अपने हबीब की उम्मत से भी उसी तरह मोहब्बत फरमाई है कि देखें इनकी उम्रें कम है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक पुरानी कौम के एक शख्स का वाक़या बयान किया कि जिसकी उम्र 1000 महीनों से भी ज़्यादा थी और वो सारा दिन इबादत करता था, दिन को रोज़ा रखता था, रात को शब बेदारी करता था और जिहाद करता था, तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को तासुफ़ हुआ कि हमारी तो उम्रें इतनी नहीं है। मगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बाद दिल में ये बात आनी थी कि अल्लाह ताला ने लैलतुल कद्र की नवीद सुना दी और पूरी 5 आयात पर मबनी ये सूरह करीमा उतार कर मेरे आपके हम सब के लिए अल्लाह ने ये खुशखबरी सुना दी। जो बात आप कर रहे हैं कि इसमें यह नहीं कहा कि 1000 महीने, कहा कि 1000 महीने से भी अफजल है। अब जो बात आप कर रहे हैं 83 साल 4 महीने जो हमारी 1000 महीने बनते हैं, उनसे अफजल का मतलब यह है कि ये अल्लाह को पता है कि उससे ज्यादा अल्लाह ताला कितना अजर देगा, और सिर्फ एक रात का अजर। और आप देखें अगर किसी ने 40 साल 50 साल 60 साल उम्र पाई और हर साल ताक रातों के अंदर उसने कोशिश की, और जो हदीस पाक में आता है कि जिसने ईमान की हालत में सवाब की नीयत से लैलतुल कद्र के अंदर ताक रातों के अंदर कयाम किया, अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाहों को बख्श देगा। तो ये कितनी बड़ी नवीद है, कितनी बड़ी खुशखबरी है कि अल्लाह ताला एक रात की इबादत के सदके में कमोबेश 84 साल की इबादत से ज्यादा सवाब अता करेगा। और करना क्या है? हमने इस्तिग़फ़ार करनी है, हमने तौबा करनी है, हमने नवाफिल पढ़ने हैं, हमने मुनाजात करनी है। और यहाँ मुझे अबूज़र हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की वो रिवायत याद आ रही है कि आपसे किसी ने पूछा कि हम अपनी इस रात को किस तरह तकसीम करें, हम इसमें क्या पढ़ें? तो आपने इरशाद फरमाया, मैं अपनी इन रातों को 3 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। पहला हिस्सा मैं इस नमाज और वो जो फर्ज नमाजें हैं उनके अलावा नवाफिल में गुजारता हूँ। दूसरा हिस्सा अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, अपने नाना जान पर दुरूद भेजता हूँ। और तीसरा हिस्सा इस्तिग़फ़ार, जो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने भी पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं लैलतुल कद्र को पाऊँ तो मैं क्या पढ़ूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कीजिए और ये दुआ मांगिए, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा बिल्कुल सही। अच्छा नौरीद फातिमा साहिबा, या गफूर या गफूर।
और ये क्या है? ये सरासर आजिज़ी है, इनकिसारी है, तौबा है, इस्तिग़फ़ार है, गुनाहों का एतराफ़ है अल्लाह और अल्लाह के हुज़ूर। वैसे ही अल्लाह ताला को बंदों की आजिज़ी बहुत पसंद आती है, अल्लाह ताला को बंदों की आजिज़ी भी बहुत पसंद आती है। अच्छा नौरीद फातिमा साहिबा, जैसे अभी आप जिक्र कर रही थी कि लैलतुल कदर को पाऊं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि लैलतुल कदर को किस तरह पाया जाए। आम लोग अमूमन ये भी तासुर जाता है कि 27वीं की शब यानी कि आज रात की शब ही शायद सिर्फ लैलतुल कदर है, ये तो ताक रातों में से कोई भी रात हो सकती है, तो फिर 27वीं की रात की इंपॉर्टेंस ज़्यादा क्यों है बाकी ताक रातों की निस्बत? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ताला ताक है और वो ताक को पसंद करता है। ताक रातों में क्यों रखा, ऑड नंबर्स में क्यों रखा? पहली बात तो ये। दूसरी ये कि आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया कि 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं बदल बदल के क्यों आती है। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये कि आज दुनिया के कई मुल्कों के अंदर 27वां रोजा है, यानी गुज़िश्ता जो रात गुजर चुकी है वहां तो वो ताक रात थी, तो फिर वो दुनिया के लोग जो हैं वो अपनी ताक रात मनाए और हम अपनी जुफ्त। तो ये जो तकसीम है ये क्यों की गई? इसकी सबसे बड़ी जो हिकमत हमारे बुजुर्गाने दीन ने बताई है वो ये है कि अगर कोई 21वीं रात को बीमार है, अगर कोई 23वीं रात को मुसाफिर है, तो वो 25वीं रात में इबादत कर ले, वो 27वीं में इबादत कर ले। और जो आपने 27 के हवाले से खास पूछा, 7 और 9 2 को जमा किया जाए तो 9 बनता है, और 9 का अदद जो है वो गैर मुनकसिम अदद है। और हमारे बुजुर्गाने दीन सदियों से ये सीना बसीना रिवायत चली आ रही है कि कसरत के साथ अल्लाह ताला ये जो लैलतुल कद्र है ये 27वीं रात के अंदर रखता है, और एहतमाम के साथ 21वें में भी इबादत की जाती है, 23वीं में भी, 25 में भी, 29 में भी। लेकिन हमारे बुजुर्गाने दीन का सदियों से ये एक कह लें कि एक तरीका चला रहा है कि वो 27 के अदद को अहमियत देते हैं और इस रात के अंदर खास तौर पर इबादत का एहतमाम किया जाता है। और इज्तिमाई दुआ और इज्तिमाई इबादत गो के पहले सालों के अंदर हम करते थे, लेकिन इस साल के अंदर खास तौर पर जिस चीज का हमें एहतमाम करना है वो सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते हुए जितने भी हिफाजती इक़दामात हैं उनको फॉलो करते हुए हमें इस रात में इबादत और इज्तिमाई तौबा जो है उसका एहतमाम करना चाहिए। बेशक। नौरीद फातिमा साहिबा, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है हमें नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आप देखते रहिए इश्क़ रमज़ान। वेलकम बैक। और हम जैसे कि बात कर रहे हैं, आज 27वीं की रात है और इबादत पूरी दुनिया में मुसलमान जो हैं वो कर रहे हैं। तो इसके साथ जिस तरह से हम गुफ्तगू करते हैं, नौरीद फातिमा साहब हमारे साथ हैं, अलामा हसन हमदानी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनकी तरफ हम रुख करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अलामा हसन हमदानी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। अलामा साहब, जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं आप आज शब कदर का, इसकी फजीलत का, बरकतों की रात है, क्या कहेंगे आप आज की रात के हवाले से? ये शब कदर क्यों अता हुआ, इसका नाम शब कदर, फिर कैसे हम लोग इसको हासिल कर सकते हैं, क्या कहेंगे आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हान इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बुरगज़ीदा नबियों में से उल आज़म तरीन पैगम्बर हैं, 1.25 लाख अम्बिया में से सरदार अम्बिया हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकी अम्बिया की तरह मोइज़ात से नवाजा है, और उन मोइज़ात में से हर ज़माने के उन्वान पर जैसा जिस ज़माने की ज़रूरत थी उस नबी को वैसा ही मोइज़ा अता किया गया। मसलन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जिसकी ज़रूरत थी वैसा मोइज़ा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जैसी ज़रूरत थी वैसा मोइज़ा, ईसा अलैहिस्सलाम यानी हर नबी के ज़माने में जैसी ज़रूरत थी वैसा मोइज़ा अता किया। अरब शुजात व फसात व बलागत यानी इन दो मौज़ूआत में यद तूला रखते थे। शुजात में अरब का कोई सानी नहीं था और फसात व बलागत में भी अरब का कोई सानी नहीं था। इसीलिए अरब जो थे वो अजमी बाकी सारी अक़वाम को अजम कहते थे, यानी गूंगे बहरे कहते थे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फसात बलागत के मुकाबले में अल्लाह ने जो मोइज़ा अता किया उस मोइज़े को कुरान मजीद का नाम दिया गया। कुरान मजीद अल्लाह की वो किताब जिसके बारे में खुदा कहता है ला रैब फी
कि इसमें किसी किस्म का शक शुबा नहीं है, और इतनी ज़ख़ीम नहीं लेकिन फिर भी इतनी जामे है कि खुदा फरमाता है वला रत्बिन वला याबिस इल्ला फ़ी किताबिल मुबीन, कि हमने हर खुश्क-तर इस कुरान में बंद कर दिया है और हमने हर शय का इल्म इसमें एहसा कर दिया है। एक और मंज़र पर इरशाद फरमाया, और इस अजीम किताब को परवरदिगार आलम ने जब लोहे महफूज पर नाजिल किया, उस रात, उस लम्हे, उस घड़ी को परवरदिगार आलम ने लैलतुल क़द्र करार दिया। ठीक। और ये किताब इतनी अजीम किताब है कि जिस किताब का कोई सानी नहीं। खुदा ने इसमें इसके लिए चैलेंज भी दिया कि अगर तुम समझते हो कि ये किसी कहानी है या आपस की आप खुद घड़ ली गई है जी। तो तुम सब मिलकर इसके मुकाबले में कुरान ले आओ। फिर कहा 10 सूरतें ले आओ, फिर कहा कि चलो एक ही सूरत ले आओ, फिर फरमाया कि तुम इसके मुकाबले में कुछ नहीं ला सकते, और आज तक बशरियत इसके मुकाबले में कुछ नहीं ला सकी। यही कुरान की हकानियत है। पर जिस रात ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अथर पर लोहे महफूज से ये कुरान नाजिल हुआ, उस रात को लैलतुल क़द्र का नाम दिया गया। पहले ज़माने में लोगों की ज़िंदगियाँ सैकड़ों साल, 700 साल, 800 साल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कि 950 साल उन्होंने फ़कत तबलीग की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की 300 साल ज़िंदगी, और इसी तरह अम्बिया इकराम और दीगर जो इंसान थे उनकी ज़िंदगी ज़्यादा थी। असहाबे पैगंबर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, पहले अफराद की ज़िंदगियाँ ज़्यादा थी, हमारी ज़िंदगियाँ महदूद हैं, 60 साल, 70 साल, 50 साल, 80 साल, 100 साल, इससे ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल। तो वो तो हमसे मकाम व मर्तबे में आगे बढ़ जाएंगे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की आरज़ू खुदा ने इन अल्फाज में जवाब दिया कि जिस रात में हमने इस कुरान को नाजिल कर दिया ना, वो रात इतनी अजीम व बरकत ठहरी कि वो एक रात खैरुम मिन अल्फ शहर, हज़ारों महीनों से ज़्यादा बेहतर है। बस उसमें एक अमल, हज़ारों महीनों में मुसलसल अमल इंसान करे, वो 83 साल या 85 साल बनते हैं, उसमें मुसलसल इंसान अमल करे और इस रात में वो अमल करे तो खालिक मुतलक उससे बेहतर अजर अता फरमाता है। ये बाकी उम्मतों के मुकाबले में अल्लाह का लुत्फ़ है उम्मत मुस्तफ़ा पर। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया कि शब कदर की रात को आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश कीजिए। मकतब अहले बैत में, मकतब इमामिया में 19, 21 और 23 रमज़ान की रातों को शब कदर में ज़्यादा ढूंढने के लिए ताकीद मौजूद है। 25 और 27 और 29 के हवाले से भी ताकीद है कि 27 रमज़ान मुबारक जो आज रात आ रही है, इस रात को भी शब कदर रात कोई भी हो वो अल्लाह ताला अपना फजल इसमें फरमाते हैं। बिल्कुल सही। नौरीत फातिमा साहिबा, आपको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। अभी जिससे अलामा साहब भी बता रहे थे कि, और आप इससे पहले आप भी जिक्र कर रही थी कि ताक रातों में से ढूंढने की ताकीद की गई है कि किसी भी एक ताक रात में से लैलतुल क़द्र हो सकती है। इसको राज क्यों रखा गया है, क्यों छुपा कर रखा गया है? इस्लाम में बहुत सी चीज़ें वाज़ेह तौर पर भी तो बताई गई हैं कि ये फ़लाँ तारीख़ है, ये फ़लाँ दिन के मुनासबत से ये उसकी फजीलतें जो हैं वो अटैच्ड हैं। अब इसको छुपाया क्यों गया, एक तो इन तमाम ताक रातों के अंदर, और दूसरा इंसान कैसे पहचान पाएगा कि ये ताक रात इस साल लैलतुल क़द्र रही? इसकी कोई निशानियां हैं या कोई साइन एंड सिम्टम्स हैं जो लोग अगर देखें तो उनको मिल जाए? बिल्कुल, जो बात आप कर रही हैं कि इसको छुपाया क्यों गया, इसकी असल हिकमत तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते हैं। लेकिन हमारे जो मुफस्सिरीन कराम हैं, सूरह क़द्र की रोशनी में और सुन्नत सहाबा और सुन्नत औलिया की रोशनी में जो चीज़ें अक्स की गई हैं वो ये है कि जैसे मैं पहले बात कर रही थी कि उम्मत की आसानी के लिए तारीखों को फराख कर दिया गया कि 21वीं हो, 23वीं हो, 25वीं हो। और जैसे हम बात कर रहे थे कि जो आज पाकिस्तान के अंदर ताक रात है वो पूरी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जुफ्त रात भी है। तो हमें ये भी अल्लाह ताला की रहमत की वुसअत के ऊपर कि उसकी रहमत इतनी वसी है कि वो अपने बंदे को नवाजने पर, जिसको कहते हैं ना, तुली हुई है। एक तो ये हिकमत है। दूसरी ये बात है कि इंसान कोशिश करे, 21वें में भी करे, 23 में करे, 25 में करे, 27 में करे, 29 में करे, क्योंकि कुरान कहता है लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वो मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। तो मेरा ईमान है कि अगर आप किसी भी ताक रात के अंदर गिरियाजारी करके, तजर्रो करके, दुआ मांग के अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाए तो यकीनन अल्लाह ताला हर ताक रात के अंदर से आपको भी जो है वो जजा और वो सवाब अता करेगा। और जो दूसरी बात आप इसकी निशानियों की कर रही हैं, इसकी निशानियां बिल्कुल वाज़ेह हैं जो हमारे असलाफ से हम तक पहुंची कि ये रात बहुत खुली, बहुत रोशन रात होती है। इसके बारे में किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की कि ये वो रात है जिस रात की तारीकी पर
दिन के शफाफ उजालों का गुमा होता है। इसमें यूं होता है अनवार इलाही का नुज़ूल, जैसे सावन में फुहारों का समा होता है। और इस रात में जैसे सूरह कद्र में है कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम रूहुल अमीन फरिश्तों की जमात के साथ हर मोमिन के लिए उतरते हैं और उससे मुसाफा करते हैं। तो जिस्म के ऊपर जब कपकपी तारी होती है, जब रोंगटे खड़े होते हैं, जब रिक्कत तारी होती है, जब आंखों से नदामत के और अल्लाह की मोहब्बत के आंसू रवा होते हैं, तो बुजुर्गान दीन कहते हैं कि समझ लें कि वो लम्हा कबूलियत का लम्हा है, वो लम्हा अल्लाह ताला की तरफ से अता का लम्हा है। और ये तुलुए फजर तक सलामती है, यानी जब मगरिब की अजान हो तब से लेकर फजर तक। और यहाँ एक खास बात जो मैं सिमल करूंगी वो ये कि जहाँ ये नज़ुल कुरान की रात है, वहाँ ये क़याम पाकिस्तान की रात है। वो पीर नसीरुद्दीन नसीर ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि अर्ज़ पाक तुझको मुबारक के तेरे पास, परचम नबी का चांद सितारा अली का है। तो हम जो चांद सितारा मौलाए कायनात का लेकर और परचम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेकर दुनिया के नक्शे पर उभरे, वो 27वीं रात थी। तो आज की रात शुक्राने की रात भी है। आज की रात अपने मुल्क से, अपनी धरती से, अपने नजरिया पाकिस्तान से जो बिल हकीकत नजरिया इस्लाम है, जो बिल हकीकत नजरिया कुरान है, आज उससे तजदीद अहद वफा करने की रात भी है। तो इस रात में नवाफिल पढ़ें, सलातुत तस्बीह का इस्तेमाल करें, 3 जो है दफा सूरह कद्र के साथ 2 नवाफिल पढ़े जाएं। फिर वो जो दुआ मैंने सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वाली बताई वो पढ़ी जाए, मुनाजात की जाए, कुरान करीम की तिलावत की जाए, सूरह अद-दुखान और सूरह वाक़िया की तिलावत बहुत अहम है आज की रात के हवाले से। तो मैं समझती हूँ कि गिरिया उजारी करके वो जो अल्लामा ने कहा था कि मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए पतरे जो थे मेरे अर्के इंफियाल के, कि अगर आप नदामत के साथ झुककर 2 आंसू मुसल्ले पर बहा दे तो मैं समझती हूँ अल्लाह की शान इतनी करीम है कि वो आज किसी को महरूम नहीं रखेगी। और मैं एक हदीस पाक के तहत हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हकीकी खैर से महरूम वो है जो आज की रात खैर से महरूम रहा। यानी इतनी बदबख्ती है किसी की। तो हमारी ये दुआ होनी चाहिए नौरीद फातिमा साहिबा कि हम लोग इबादत करें और अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हों और इस रात की तलाश में हमें मसरूफ़ रहना चाहिए। अल्लामा साहब, जैसे कि नौरीद फातिमा साहिबा ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि हमें किस तरह से दुआएं मांगनी चाहिए, मग़फ़िरत मांगनी चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए। इसके साथ आप ये भी बताइएगा पहले कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे एहतमाम करते थे आखिरी ताक रातों का, किस तरह से वो रमज़ान के आखिरी इशरा जो था वो उसको गुजारते थे। फिर आप भी हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा कि हमें दुआ में किस तरह से मांगना चाहिए, शुक्र कितना, फिर मग़फ़िरत, फिर इसके साथ जो ख्वाहिशात होती हैं आपकी कुछ औलाद की या कोई मामलात की, मुआशियात की, उसको कितना पोर्शन देना चाहिए, इस पर ज़रा आगाह कीजिएगा। और शब कदर का अगर कोई वजीफ़ा है तो वो भी बता दीजिएगा। बिल्कुल जी हाँ, शब कदर के उन्वान पर जो मसनून दुआएं मौजूद हैं आमाल की किताबों में, हमारे यहाँ एक किताब है मफातिहुल जनान, शेख अब्बास कुम्मी अलैहिर्रहमा की लिखी हुई किताब है। उसमें 27 रमज़ान मुबारक के शब के उन्वान पर भी अमाल मौजूद हैं। और शब-ए कद्र में जो है 2 रकत नमाज शब-ए कद्र जो हदीस से मरवी है, जिसमें हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 7 मरतबा सूरह तौहीद यानी सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह तौहीद, इसकी तलावत है। सुबह की नमाज की तरह है, हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 7-7 मरतबा सूरह तौहीद की तलावत। और उसके बाद जब नमाज ख़त्म हो जाए सलाम के बाद 70 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। ये ख़ास है शब कदर के उन्वान पर। और उसके अलावा एक दुआ, जिस दुआ को दुआए जोशन कबीर कहा जाता है, ये दुआ 1000 सिफ़ात खुदावंद, इस दुआ में जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाए हैं। और ये दुआ भी इस शब के उन्वान पर बहुत अहमियत की हामिल है। इस शब में इस दुआ की भी तलावत करनी चाहिए। ख़ुद सूरह कदर की 1000 मरतबा तलावत, बहुत से इसके पहलू मौजूद हैं, इसके हवाले से रवायात मौजूद हैं कि खालिक मुतल की ख़ास अनायात उन लम्हात में होती है। उसके बाद कसरत के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर दुरूद पाक है कि जिसकी इंसान तलावत करे तो इस रात में। बहरहाल दुआ का ख़ास तरीका वही है कि दुआ को बैनुल कौसैन होना चाहिए, यानी 2 कौस में बंद होनी चाहिए। बैनुल फरीकैन यानी बैनुल मकातिब, ये रवायात मौजूद हैं कि जो भी दुआ बैनुल कौसैन होगी वो खालिक मुतल के अर्श से ज़रूर टकराती है, खुदा उसको ज़रूर कबूल करता है इंशाअल्लाह। बैनुल कौसैन से क्या मुराद, यानी अव्वल भी दुरूद पढ़ा जाए दुआ के और आखिर में भी दुआ के दुरूद पढ़ा जाए, यानी दुरूद के कौस में बंद करके दुआ रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ इरसाल की जाए। और इसके साथ
जो दुआ की कबूलियत का एक मोहम्मद वाले मोहम्मद के दर से वसीले से जो हमें पैगाम मिलता है वो वही है कि जो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम इस रात के बारे में, किस रात के बारे में फरमाते हैं कि मैं अपनी वालदा के पहलू में बैठा इबादत कर रहा था और मेरी माँ ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए और फिर अपने पड़ोसियों के, अपने अज़्ज़ा व अक़रबा के, अपने जितने भी चाहने वाले हैं उनके नाम ले लेकर उनके लिए दुआ करती रहीं, हत्ता कि तुलुए सहर हो गई और रोज़े की तैयारी की तरफ, सहरी की तरफ बढ़ गई। तो उसके बाद जनाब इमाम मुज्तबा फरमाते हैं, मैंने अपनी मादर ग्रामी से पूछा कि माँ जी आपने सारी रात लोगों के लिए दुआ की है, अपने लिए तो कोई दुआ ही नहीं की माशाल्लाह। तो जनाब सैयदा तहरा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि पहले अव्वल जार सुम्मतदार, पहले पड़ोसी फिर अपना घर, यानी पहले लोगों के लिए दुआ करो फिर अपने लिए दुआ करो। अगर इंसान यही रवैया, यही तरीका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से भी है, यही तरीका अगर इख्तियार करे कि इस शब की बरकतों को समेटते हुए, आमाल को खलूस नीयत से बजा लाते हुए सूरह हामीम सजदा, सूरह रूम, सूरह कलम, इन सूरह मुबारका की तिलावत करते हुए परवरदिगार आलम से पहले लोगों के लिए मांगे, अपने भाइयों के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए जो कश्मीर में जुल्म की चक्की पिस रहे हैं, फ़लस्तीन में जुल्म की चक्की पिस रहे हैं। कहते हैं ना कि पहले उस ज़बान से दुआ करो जिससे कभी तुमने गुनाह नहीं किया, तो वो यकीनी तौर पर जो है किसी और की ज़बान होगी तो अपनी दुआएं आप उनसे लें और खुद आप किसी और के लिए दुआ करें तो बेहतरीन होगी। बिल्कुल बिल्कुल। नौरीत फातिमा साहिबा, आपकी तरफ भी मैं आऊँगी और आपसे भी यही पूछना चाहेंगे हम, आज की रात की इबादत में कोई ख़ास चीज़ जिसके ऊपर फोकस रहा हो रवायात में, अहादीस में, क्या करना चाहिए, थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, मैंने पहले भी जिक्र किया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा कि अगर मैं लैलतुल क़द्र को पाऊँ तो मैं क्या पढ़ूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आयशा तुम ये दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूरु या गफ़ूरु या गफ़ूर। फ़अफ़ु अन्नी कहेंगे तो मेरे लिए होगा, फ़अफ़ु अन्ना कहेंगे तो हमारे लिए, कलेक्टिवली दुआ आ जाएगी। अब यहाँ एक खास जो आज की रात के हवाले से, जैसे मैंने कहा, एक तो सलातुत तस्बीह का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये नमाज सिखाई तो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसको जिंदगी में एक बार या हर साल या हर महीने या हर जुमे या हर रोज पढ़ा जाए, क्योंकि जो शख्स ये नमाज पढ़ता है उसके गुनाह अगरचे समुंदर की झाग के बराबर क्यों ना हो, अल्लाह ताला इस नमाज के सदके में तमाम को मुआफ फरमा देता है। और दूसरी बात भी नमाज अकेले पढ़ी जा सकती है। पंजतन पाक का सदका, सिमल पंजतन पाक का सदका तमाम आलमीन खाते हैं। और बेदम ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। आज की रात के हवाले से जो मैं नवाफिल हाजत सिर्फ 2 नफल जो है वो सैयदातुन निसा सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की बारगाह में पेश करने के लिए, पढ़ने के लिए जो मेरे बुजुर्गों ने मुझे बताया वो मैं हदिया जरूर करना चाहूंगी। जैसे मेरे भाई बात कर रहे थे कि सैयदा कायनात मोहसिना उम्मत है कि जिन्होंने हमेशा उम्मत के लिए दुआ मांगी, तो आज की रात हम हदिया करें 2 नफल हाजत के तौर पर पढ़ें और हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 11 दफा सूरह कौसर, इन्ना अतईना कल कौसर, हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरह कौसर पढ़ें। सलाम फेरने के बाद 100 मरतबा दुरूद पाक, और वो दुरूद जिसमें मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल पर दुरूद जरूर भेजा जाए, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस दुरूद को पसंद नहीं फरमाया जिसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल पर दुरूद ना भेजा जाए। और फिर उसके बाद एक तस्बीह सूरह कौसर की और आखिर में फिर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा जाए। और जितना भी मेरे ख्याल में नूरी फातिमा साहिबा पढ़ा जाए वो कम है। और ताक रातों में हमारी कोशिश यही होनी चाहिए सिमुल के हम लोग मैक्सिमम पढ़ें, चाहे वो दुरूद शरीफ है, इबादत करें, नवाफिल अदा करें, घर पर करें, क्योंकि फर्ज नमाज के लिए मस्जिद में आपने जाना है, क्योंकि नवाफिल आप घर पे पढ़ सकते हैं और नफली इबादत आप घर पर पढ़ते हैं। और इसके साथ साथ जैसे अभी ये जिक्र किया जा रहा था कि बहुत सी इबादत जो हैं वो नफली इबादत की ज़ुमरे में आता है, और जब नफली इबादत के ज़ुमरे में आता है तो उसमें ऐसा हो जाता है कि आपकी इबादत का जो सवाब है ख़ास तौर पर रमज़ान में, और उससे भी ख़ास तौर पर ताक रातों में, और उससे भी ख़ास तौर पर
अगर आप लैलतुल कदर पर कर रहे हैं तो उसका सवाब जो है वो आपको फ़र्ज़ इबादतों से कहीं ज़्यादा मिलेगा। तो फिर क्यों ना हम इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं और आज की रात अल्लाह के हुज़ूर सजदा करके अपने लिए, अपनी कौम के लिए, मुसलमानों के लिए, तमाम आलिम दीन के लिए दुआ करें और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और जैसे कि इस हेल्थ सेगमेंट में जो कि हमारे मामूल है कि हम इस आर में हेल्थ सेगमेंट को शामिल करते हैं, उसकी वजह बेसिकली ये होती है कि लोग एहतियात करने की कोशिश करते हैं लेकिन उतनी कर नहीं पाते हैं। फिर काफ़ी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा क्रॉनिक हो जाती हैं, लोग सही तरीके से प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लेते हैं, डॉक्टर्स पर जा नहीं पाते हैं। तो हमारी ये कोशिश होती है कि जो भी आपके मसाइल हों उसका हल भी हम यहाँ पर आपको तलाश करके इन शॉर्ट उसकी जनरल नॉलेज आप तक पहुँचाएं। ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये अवेयरनेस है, ये बहुत सी चीज़ों से आपको इन लॉन्गर रन बचा लेती है। तो आज हम ये ऑर्थोपेडिक्स के हवाले से जितने भी मसाइल हैं, हड्डियों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, क्यों है, कमर में अगर दर्द ये है बड़ा तो मामूल है, बनता जा रहा है, बहुत मामूल बनता जा रहा है। और इससे रिलेटेड बहुत सी बीमारियां हैं जो आजकल यंगस्टर्स को भी होना शुरू हो गई है। पहले ये अमूमन सोचा जाता था कि बड़ी उम्र की लोगों में ये दर्द, जोड़ों का दर्द ज्यादा है, हड्डियों का, अब तो यंग एज में ज्यादा है। चलने फिरने में मसला, सीढ़ियां चढ़ के उठो तो पता लगता है जी टांगों में दर्द हो रही है, कमर में दर्द हो रही है, जो रियलाइज नहीं होते लोगों को कि उनको ट्रीट कराना जरूरी है। सो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर राना अरशद, ऑर्थोपेडिक सर्जन मौजूद हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड मेयो हॉस्पिटल से उनका ताल्लुक है। उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग इन। सबसे पहले तो इंतहाई तकलीफदेह है हड्डियों का दर्द। पहले ये सोचा जाता था कि बड़ी उम्र के लोगों को ज्यादा होता है, लेकिन अब ऐसा क्या है कि छोटी उम्र में भी ये हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द शुरू हो गया है। मैं कॉन्वर्सेशन यहीं से स्टार्ट करना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? देखिए जी, जो बूढ़ों में, जो बड़ी उम्र वालों में होता है वो तो एक एजिंग प्रोसेस है। जैसे हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, इस तरह हमारी गर्दन के मोरों में और कमर के मोरों में और घुटनों में ये दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो एक सेपरेट एंटिटी है जो एज रिलेटेड है, बड़ी उम्र वालों को है जी। बाकी जो यंगर एज पे दर्द जोड़ों का होता है, इसकी कई रीज़न हैं। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है जिसमें मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो एक अलग एंटिटी है। लेकिन इन दोनों को सेपरेट जो है ना वो समझना चाहिए। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, तो ये एक सेपरेट एंटिटी है, और ओल्ड एज की जो प्रॉब्लम है वो अलग है। ठीक है, अलग है। सही। डॉक्टर साहब, जैसे आपने जिक्र किया कि जो बूढ़े हैं या जो एज फैक्टर है तो वो तो हो जाता है, लेकिन यंग में भी अब आ रहा है। क्या आपको लगता है कि यंग एजेस में जो आ रहा है उसकी कोई बेहतियाती है, फूड की वजह से है, या फिर लेथार्जिक है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। एक तो हमारे लोगों में वर्जिश की कमी है, लोग पैदल बिल्कुल नहीं चलते, एक तो बेसिक रीज़न ये है। दूसरा ये जो खालिस दूध नहीं मिलता ग़िज़ाओं में, वो चीज़ नहीं रही, तो कैल्शियम जो है उस तरह की कंसंट्रेशन बोन्स में नहीं होती। तो डेफिनेटली डाइट और वर्जिश जो है ना, इसका इसमें अमल दखल ज़रूर है कि लोग वर्जिश नहीं करते और डाइट जो है वो प्रॉपर नहीं लेते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, अभी आपने आर्थराइटिस का भी जिक्र किया, जिसे आम जबान में गाउट भी कहते हैं। ये बहुत आजकल कॉमन होता जा रहा है। इवन मैं अपने घर में भी देखती हूँ, माय हस्बैंड इज सफरिंग फ्रॉम दिस। आजकल तो मुझे पता है ये बड़ा तकलीफ दे अमल होता है, कभी टोज के पास हो जाता है, कभी एंकल्स के पास। डॉक्टर साहब, इसकी वजह क्या है, कैसे इससे एहतियात कर सकते हैं? दो चीज़ें, गाउट और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो जवान लोगों में भी जिसका मसला होता है। गाउट जो है वो यूरिक एसिड जो है उसके बढ़ जाने की वजह से जोड़ों में दर्द होता है। अच्छा। ये एक एंटिटी है। तो इसमें जो बड़ा गोश्त और छोटा गोश्त, जो रेड मीट है, इसको हम अवॉइड करने का कहते हैं। लेकिन ये कोई सिर्फ डाइट रिलेटेड नहीं है, ये रिस्ट्रिक्शन तो हम बाद में करते हैं। तो हेरिटरी, इसमें कई लोगों के माँ बाप में अगर गाउट है तो बच्चों में भी होता है। अच्छा, तो ये जेनेटिक भी होता है? हाँ, डेफिनेटली। लेकिन ये इतना कोई गाउट जो है वो ट्रीटेबल है, कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है, अगर एहतियात की जाए, डाइट रिस्ट्रिक्शन से फॉलो की जाए, मेडिसिन ली जाए, तो गाउट बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो एक और चीज़ है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है, जैसे उसमें रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव होता है। तो ये दो मेन एंटिटी हैं, गाउट एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, और ये दोनों अलग अलग हैं? अलग अलग है, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, कॉन्वर्सेशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कॉलर हैं हमारे साथ, फरहान हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सवाल पूछिएगा, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको।
जी मेरा ये सवाल है डॉक्टर से कि ना मेरी एज 28 है। जी जी, आवाज़ तो मेरे कम जॉइंट आ में रही है बहुत आपकी। ज़्यादा दर्द रहता है, मेरे घुटनों के जॉइंट में और ये हाथों के मसल्स मेरे पुल हो जाते हैं, मैं नमाज जी। नहीं पढ़ सकती, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और अब ये ना बहुत ज़्यादा शुरू हो गया है कि मुझे ना शुरू से था, मैं जो नमाज पढ़ती थी तो मेरे घुटनों में से ना आवाज़ आती थी कटाहों की। ठीक ठीक। सही। जब मैं सजदे में जाती थी या नीचे बैठती थी तो मेरे घुटनों में से आवाज़ आती थी। जी। लेकिन अब जो है मेरे घुटनों के जोड़ में बहुत दर्द शुरू हो गया है। जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब। ये पहले जैसे मैंने बताया ना जी, गाउट और रोमेटाइड के अलावा एक और चीज़ है लिगामेंट लेक्सिटी। मुझे लगता है कि इनके ना जनरलाइज्ड लिगामेंट लेक्सिटी है, इनकी एज में ये जोड़ों में आवाज़ें जो आती हैं ना वो उसकी वजह से आती हैं। तो इसमें सिंपल ये एक्सरसाइज वगैरह ज़रा अवॉइड करें, सीढ़ियाँ कम उतरे चढ़ें। बट आई थिंक ये लिगामेंट लेक्सिटी एक तीसरी एंटिटी है जिसमें जो हमारे लिगामेंट्स हैं ना जोड़ों के साइडों पे होती हैं वो आवाज़ का बायस बनती हैं। तो कोई विटामिन डी वगैरह लें और पेन किलर ले लें। आई डोंट थिंक कि ये इन्हें कोई जोड़ों का दर्द नहीं है। ये तीसरी एंटिटी है लिगामेंट लेक्सिटी, इन वाले प्रॉब्लम इनके केस में। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब जैसे आपने जिक्र किया अभी लिगामेंट का आपने जिक्र किया है, अक्सर स्पोर्ट्स इंजरी में ये बहुत आम है, लिगामेंट्स आपके फ्रैक्चर हो जाता है या उस रप्चर हो जाते हैं, मिनिस्कस का रप्चर हो जाना, और इसके साथ साथ फिर ठीक होने बड़ा मसला लगता है क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है स्पोर्ट्स इंजरी को ठीक होते हुए। आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया। लोग जैसे आप स्प्रेन ऑफ द एंकल स्प्रेन को ले लें, लोग इसको बड़ा लाइटली लेते हैं। अगर एंकल स्प्रेन हो और जो एंकल है हमारा जो नीचे वाला घुटना है उसके जो है ना एंकल के इर्द गिर्द सोजिश हो जाए और ब्लू डिस्कलरेशन हो तो इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी लगवाना चाहिए 5 से 6 हफ्ते के लिए। तो लिगामेंट्स हील लाइक बोन्स, तो लोग इसको बड़ा लाइटली लेते हैं। इट शुड बी प्रोटेक्टेड एंड इमोबिलाइज्ड लाइक द बोन फ्रैक्चर्स ना। तो लिगामेंट्स हील फिर क्रोनिक हो जाती है प्रॉब्लम, वो हील प्रॉपर नहीं होते जिसकी वजह से वो दर्द भी रहती है। लेकिन डॉक्टर साहब आपने कहा कि उनको प्लास्टर करना चाहिए, लेकिन लिगामेंट्स मेनिस्कस का तो अक्सर ये होता है कि वो कहते हैं कि ये ठीक नहीं हो सकते, ऑपरेशन ही होगा। दो चीज़ें आपने इकट्ठी कर दी। पहले लिगामेंट्स की बात करते हैं। मैंने एंकल स्प्रेन यानी नीचे जो पाँव वाला एंकल स्प्रेन अक्सर ज़्यादा ये हो जाता है, तो उसमें ना लोग हिचकिचाते हैं, डॉक्टर प्रॉपर एडवाइस नहीं लेते, वो सोजिश कम हो गई तो उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस 6 वीक्स के लिए लगाना चाहिए। मैसेज इज दिस कि लिगामेंट जब टूटते हैं तो ये बोन की तरह हील करते हैं, इनको भी 3 से 6 हफ्ते 4 से 6 हफ्ते प्लास्टर ऑफ पेरिस में रखना चाहिए। ठीक है। अब दूसरा सवाल जो आपका मेनिस्कस वाली बात है, ये जो लिगामेंट्स हैं हमने एंकल की बात की थी, अब हम नी जॉइंट घुटने की बात करते हैं। तो घुटने के इर्द गिर्द जो है वो उसमें प्रॉब्लम होता है, जो लिगामेंट्स टूटते हैं तो उसमें फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते हैं। वो वही ट्रीटमेंट है 6 हफ्ते के लिए, जैसे हमने एंकल की बात की है, वो उसी तरह हील हो जाएंगे। मेनिस्कस जो है वो बड़ा अच्छा, वेरी गुड, आपको इसका पता है कि मेनिस्कस हील नहीं होते प्लास्टर लगाने से। अच्छा। वो उसका तो फिर रेमेडी अलहदा है। अगर तो वो टोर्न है पेरिफेरल मार्जिन में तो फिर हम उसको रिपेयर करते हैं, अगर वो नॉन हीलिंग एरिया में है तो फिर हम उनको रिमूव कर देते हैं जो नी में मेनिस्कस होती हैं। तो लिगामेंट्स और मेनिस्कस 2 सेपरेट एंटिटी हैं। तो लिगामेंट्स को 6 हफ्ते के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस में रखना चाहिए, ये एमआरआई पे कंफर्म हो जाता है रप्चर। मतलब कहने का ये है डॉक्टर साहब कि इजी ना लें, अगर आपका एंकल स्ट्रेन भी हुआ है तो उसको घर पे ट्रीट करने की बजाय ऑथेंटिक डॉक्टर के पास जाएं और उनकी एडवाइस लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैंने 2 बातें की ना जी, एक तो अगर एंकल के सोजिश है और ब्लू डिस्कलरेशन है, नीला हो गया पाँव ना थोड़ा बहुत, तो फिर तो डेफिनेटली वो उसके ऊपर प्लास्टर लगाना चाहिए। ठीक है। लेकिन क्रोनिक पेन है। और आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि ये लोग इसको बड़ा लाइटली लेते हैं। लिगामेंट्स मस्ट बी कंसिडर्ड एज बोन फ्रैक्चर्स, तो 6 हफ्ते के लिए इसको इमोबिलाइज करना चाहिए, फिर जान छूटती है, वरना दर्द रहती है। एक और कॉलर है हमारे साथ, लियाकत अली, उन्हें भी शामिल कर लेते हैं मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम जी। लियाकत साहब प्लीज अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें, अदरवाइज हम आपको नहीं सुन पाएंगे। हेलो, सही कॉल ड्रॉप हो गई, इसीलिए हम कहते हैं कि कॉल करने से पहले प्लीज अपने टीवी का वॉल्यूम जो है वो कम कर दें, क्योंकि आवाज इको साउंड करती है और उसके बाद फिर हमारी कम्युनिकेशन जो है वो खत्म हो जाती है। डॉक्टर साहब आपसे भी हमने कुछ सवाल अभी करने हैं।
वेलकम बैक। और जैसे कि हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर राना अरशद साहब मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं हड्डियों के मसाइल लोगों के, और इसी पर हम गुफ्तगू करें डॉक्टर साहब से भी। डॉक्टर साहब, और इनकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है केई मेडिकल यूनिवर्सिटी के, एंड आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है जब एक सीनियर डॉक्टर अपनी मेडिकल ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर। डॉक्टर साहब, हम जिस तरह से गुफ्तगू कर रहे हैं कुछ सवाल भी हैं, लेकिन अभी हमारे साथ एक कॉलर हैं अली नारोवाल से, उनसे हम पहले बात कर लेते हैं, फिर उनसे सवाल लेते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम अली, आप सवाल कीजिएगा, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई, ठीक है आप? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वो ना मेरी मामा को जोड़ों का मसला है बहुत ज्यादा। ठीक है, जोड़ों का मसला है? जोड़ों का मसला है जी जी। तो कोई और आप डिटेल बताना चाहते हैं ताकि डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको, कहाँ पे मसला है, कब से है? वो एक बार हम नारवल जा रहे थे बाजार, तो एक्सीडेंट उनका हुआ था। एक्सीडेंट जोड़ों का मसला उनके मोरों का मसला बन गया। हाँ ये डॉक्टर आपसे कुछ सवाल करना चाहें? हाँ जी, बस ये इनकी बात से ऐसे ही लग रहा है जो रूटीन का जोड़ों का दर्द होता है उम्र के साथ की वही दर्द है। चोट वैसे एक बहाना होती है, बाज़ औक़ात मरीज़ ना कोई पुरानी चोट को लेके बैठ जाते हैं कि चूँकि वो चोट लगी थी इसलिए जोड़ों में दर्द हो रहा है। ऐसा कोई मसला नहीं होता। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे घुटने, कमर के मोरे और गर्दन के मोरों में कुछ तब्दीलियाँ आती हैं, और वो ये उनका रूटीन का दर्द है। किसी डॉक्टर साहब के पास जाएं और उनसे ये मशवरा लेके दवाई इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जनरली जैसे अभी इन्होंने कॉलर ने भी सवाल पूछा, और जनरली भी लोगों की कमर में दर्द का मसला जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर जाता है और बहुत कॉमन भी होता जा रहा है, इसकी क्या वजह? यंग एज में? हाँ जी, देखिए, हाँ बिल्कुल, ये जो कमर दर्द है ना जी, ये इतनी कोई सिंपल चीज़ नहीं है। दिस इज़ नॉट ऑल द वे रिलेटेड विद द एजिंग प्रोसेस। ये बचपन में भी इसकी बड़ी सारी रीज़न होती हैं, बल्कि वो ये ऐसी कोई और डिजीज़ भी होती हैं, जैसे बाज़ का तो ओल्ड एज में समटाइम्स जो कैंसरस कंडीशन होती हैं उसमें भी कमर दर्द होता है। तो जब भी कमर दर्द हो इसका एक्सरे करवाना चाहिए और खून का टेस्ट करवाना चाहिए। अच्छा, डॉक्टर साहब के लिए भी ये जो ट्रीट कर रहे हैं उनको भी ये दोनों टेस्ट एडवाइस करने चाहिए, और पेशेंट को भी कमर दर्द के लिए। डॉक्टर साहब जो जिक्र कर रही हैं वो है थोड़ा एक्यूट किसी मसले का, लेकिन एक रूटीन में जो चलते फिरते लोगों को कमर में दर्द की शिकायत रहती है, फिर ठीक हो जाती है, कुछ का कहते हैं लोग पोस्चर की वजह से है या कोई और वजह? डेफिनेटली ये इज ए गुड क्वेश्चन अगेन ना, कि जो हमारा बैठने का तरीका है ना, जैसे देखिए मैं ये वर्टिकल, आपकी कमर जो है वो वर्टिकल होनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ के आप रिक्लाइन कर रहे हैं, वो इजी चेयर है। जब इजी चेयर पे लोग बैठते हैं वो सारा वजन जो है वो कमर पे पड़ता है, उसकी वजह से कमर पे स्ट्रेन आ जाता है। लोग वैसे समझते हैं बड़े वो टॉर शॉर से बैठे हुए हैं, बट दे आर बड़ा इजी होके बैठे हुए हैं, हालांकि वो इजी पोजीशन नहीं होती, वो यानी दैट इज कॉज ऑफ बैक पेन, तो उसमें मसल पुल हो जाता है। तो ये बड़ा यानी पोस्चर जो है ना वो सही होना चाहिए। हमारा जो बैक है वो वर्टिकली, द वेट शुड गो डाउन वर्टिकली rather than the weight of the body is putting by the जो कमर है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस रूटीन के दर्द कमर के दर्द के साथ मसल स्पाज्म या स्ट्रेन हो जाता है, या कुछ लोग बहुत ज्यादा मेडिकेशंस इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, पेन किलर्स की तरफ चले जाते हैं और सेल्फ मेडिकेशन में हेवी से हेवी पेन किलर्स लेते हैं। पहली तो बात ये है ना जी, ये भी एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि हर दवाई को लोग ना पेन किलर का नाम दे देते हैं। जो प्योर पेन किलर है, एक पॉन्स्टन है और दूसरी पैनाडोल है। बाकी हम जितनी भी दवाई वगैरह जो प्रेस्क्राइब करते हैं इसमें और भी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होता है इनका, और कई मल्टीफैक्टोरियल एक्शन होती हैं। सो एवरी ड्रग इज़ नॉट अ पेन किलर। तो प्योर पेन किलर ये दो ही मेडिसिन है। तो डिपेंड करता है हर केस टू केस, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि क्या उसकी कंडीशन है, क्यों दर्द होता है, तो डॉक्टर साहब देख के ही उसको प्रेस्क्राइब लेकिन इसमें पोस्चर का डेफिनेटली आपने अच्छा सवाल किया था। पोस्चर जैसे बच्चे भी जो आगे को झुक के एक्सरसाइज तो बहुत जरूरी है, किसी भी तरह की दर्द हो या फिर और शिकायत हो तो मेरे ख्याल एक्सरसाइज काफी ज्यादा आपकी मदद, लेकिन उसमें भी पोस्चर का ख्याल रखना पोस्चर जरूरी है। लास्ट कॉलर ऑफ द शो, बच्चे कंप्यूटर पे बैठ के जो है ना आगे को होकर झुक के पढ़ते हैं, उनको भी पोस्चरल पेन होती है। तो आई थिंक ये दो चीजें, गाड़ी में आप बैठे हैं तो उसमें भी पीछे गद्दी रखनी चाहिए ताकि कमर जो है ना वो रिक्लाइन करे, कोशिश करनी चाहिए कि स्ट्रेट रहे। डॉक्टर साहब, कॉलर हमारे साथ मौजूद है मुल्तान से, एंड ही इज गोना बी द लास्ट कॉलर ऑफ द शो। अकील हैं और उन्हें हम शामिल कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी अकील साहब, सवाल पूछिए, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। जी मैंने ये पूछना था, मेरे 1.5 महीना पहले ना वो पाँव का जोड़ निकल गया था। जी ठीक है।
तो अब थोड़ी बहुत सोच भी है और मैं चलता हूँ, थोड़ा बहुत चल रहा हूँ, वो दर्द होता है। सही, अभी दर्द हो रही है और 6 महीने हो चुके हैं। 1.5 महीना हुआ है, 1.5 महीना। 1.5 महीना हुआ है, 1.5 महीना हो चुका है। देखिए जी, ये इनके एक्सरे इनको करवाने चाहिए और कौन सा जोड़ जो है वो निकला है डिपेंड करता है, उसके मुताबिक किसी भी डॉक्टर साहब से मशवरा लेना चाहिए। ठीक है। तो जोड़ वैसे ये किसी हड्डी जोड़ वाले ने इनको बता, जैसे पहलवान ने कहा होगा जोड़ निकल गया है, बट आई डोंट थिंक कि इनकी आवाज़ से जैसे लग रहा है कि ये वैसे ही कोई स्प्रेन वगैरह मोच होगी जिसकी वजह से दर्द हो रहा है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब आप भी समझते हैं यहाँ पर पहलवान हड्डी अगर हिल जाए टूट जाए तो पहले पहलवानों के पास जाया जाता है। ऐसी फजूल बातें करते हैं जी, आपका घुटना निकल गया था मैंने चढ़ा दिया, हालांकि उसके इतने नुकसान, वो इमरजेंसी हमारे लिए होती है और वो एक लफ्ज़ पेशेंट को कह देते हैं जी आपका जोड़ निकल गया था मैंने चढ़ा दिया वापस। पेशेंट जो है वो बड़ा मुतमिन हो जाता है, हालांकि जोड़ में घुटने का निकल जाए इसके पीछे वैसे दोबारा लोगों के लिए ये पहलवानों के पास मत जाए, ऑथेंटिक डॉक्टर्स के पास जाएं। डॉक्टर साहब कुछ अक्सर ऐसा भी देखा कि लोगों के बड़ी बड़ी पुराने दर्द जो थी वो पहलवानों के पास इस तरह के देसी इलाज में ठीक भी हो जाती है, उसकी क्या वजह होती है? देखिए जी, चलें आपकी वसासे से एक दो बातें हैं। ये एक तो लोग कहते हैं जी फलां जगह से गोली मिलती है वो खाएं बावलपुर से तो हड्डियाँ जुड़ जाती है, ये बिल्कुल गलत बात है, नंबर 1। नंबर 2, जो आप कह रहे हैं कि ये बहुत सारी जो हमारी कमर दर्द है ख़ासतौर पे, इसमें हमारा साइकोलॉजिकल एलिमेंट जो स्ट्रेस का है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ठीक है। तो बाकी किसी को आराम आ जाए हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन वो गैर ज़रूरी मैनूवर ना करे, बाज ना मोरे को छुड़ाना शुरू कर देते हैं, एग्जैजरेशन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ये हम किसी को आराम आता है हमें क्या इतराज़ है, लेकिन कोई थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। वेल, थैंक यू सो मच प्रोफेसर डॉक्टर राना अरशद साहब, आप हमारे साथ मौजूद, बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने आम आवाम तक पहुंचाई, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेटॉल सोप काउंटर में, जहाँ पर बेसिन के ऊपर मैं अब हाथ धोने लगा हूँ। उसकी वजह ये है कि हमें ये आपको बताना है और आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि हाथ धोना इंतहाई ज़रूरी है, कोरोना हो या इसके बाद भी। ये बहुत ज़रूरी है कि आप हाथों को धोएं और अपनी सफाई ज़रूर रखिए, क्योंकि आप अगर आप घर पर आते हैं या फिर किचन में जाते हैं या फिर कोई और आप एक्टिविटी करते हैं तो अपने हाथों को 20 सेकंड्स के लिए ज़रूर धोइए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है अपने लिए भी, आपकी फैमिली के लिए भी, क्योंकि ये डेटॉल का जो सोप है वो एंटी जर्म्स है, एंटीसेप्टिक है, तो आपकी सेहत के लिए ये बेहतर है। बिल्कुल ठीक, और बड़ा अच्छा ज़बरदस्त मैसेज दिया आपने अबूज़र, और ये बड़ा ज़रूरी है जी। घर में दाखिल होने से पहले आप सबसे पहले जाकर हाथ धोइए, घर की किसी चीज़ को हाथ मत लगाइए। तो ये तमाम जो SOPs हैं इनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, आई थिंक यही है जो हमें कोरोना से बचा सकता है। वेल एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, और अब हमें चलना है किचन की तरफ। हमारे साथ मौजूद होंगी सायरा बासित साहिबा, और देखते हैं वो आज हमें क्या बनाना सिखा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सायरा जी, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम सीमल, अबूज़र, क्या हाल है आपके और हमारे प्यारे व्यूअर्स? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, और मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ दोनों को। मेरा दिल चाह रहा है कि आप हमारे साथ हों और हम मिल के कुकिंग करें। इंशाल्लाह कोरोना का टाइम गुजर जाएगा और हम फिर से बहुत अच्छे अच्छे शोज़ करेंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही एक अच्छी सी रेसिपी लाएँ जो कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी भी बनने वाली है, कीमा दो प्याज़ा। तो इसको ये ऐसी रेसिपी है कि आप ईद पे भी बनाएंगे, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह, और शहर में पराठों का बहुत मज़ा आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। इधर हमारे पास कीमा पड़ा हुआ है जो कि हाथ का कुटा हुआ कीमा है। हाथ के कुटे हुए कीमे से ये बहुत मज़े का बनता है। तो हम इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं, और हमारा फेवरेट मिज़ान ऑयल जो कि विटामिन और मिनरल से भरपूर है, ओमेगा 3 है इसमें, जो कि आपकी सेहत के लिए एक एसेंशियल बहुत ही ज़रूरी आइटम है। ठीक है जी, तकरीबन मैंने इसमें आधा कप मिज़ान ऑयल ऐड कर दिया है, और साथ में मैं इसमें एक चॉप्ड प्याज ऐड कर दूंगी। मेरे पास तकरीबन 2 प्याज ही पड़े हैं जी। मैं अब इसमें लहसुन अदरक ऐड करने लगी हूँ, 1 टेबलस्पून लहसुन का और 1 ही टेबलस्पून अदरक का। और जब हमें इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें कीमा ऐड कर देंगे। जब तक प्याज लहसुन अदरक हमारा फ्राई होता है, अच्छी सी खुशबू आती है, हम ड्रिंक के जानिब चलते हैं।
जो कि आज बहुत ही मज़ेदार ड्रिंक बनेगा करशी के जामे शीनी से हमारा आमंड मिल्क शेक। जी हाँ, ये सेहत के लिए बेहतरीन है। आप इसको हर टाइम बच्चों को स्कूल जाते हुए भी दे सकते हैं, एनर्जी से भरपूर, क्योंकि जामे शीनी कुदरती अज्जा से भरपूर है, तो आपको सेहत के लिए ज़बरदस्त है। तो जी 2 कप मैंने इसमें दूध के डाल दिए, तकरीबन 15 बादाम थे जो कि भिगोए हुए थे, और साथ में करशी का जामे शीनी। ये आप अपने मीठे के मुताबिक डालेंगे, जितना भी आपके घर में मीठा पसंद किया जाता है। मैंने तकरीबन इसमें 4 टेबलस्पून डाला है। थोड़ा सा मैं इसको चलाऊंगी। अब मैं इसमें 2 इलायचियां ऐड करूंगी। ठीक है जी, अब हमने इसको जी आमंड मिल्क शेक करशी के जामे शीनी के साथ तैयार है। आप सहरी में, अफ्तारी में, जिस टाइम भी पियेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। इधर हम अपने प्याज की जानिब चलते हैं, जो कि तकरीबन गोल्डन हो गया है, और मैं इसमें कीमा ऐड करूंगी और मैं इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए आंच पे पकाऊंगी। कीमे का कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर लेंगे। जी तकरीबन इसका कलर चेंज हो गया है और मैं इसमें ऐड करूंगी नमक। आधा किलो कीमा था तो तकरीबन इसमें 1.25 चमचा नमक का जाएगा, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का, 1 टीस्पून ही जीरे का, थोड़ा सा गरम मसाला, ये मसाले बहुत और सूखा धनिया नोट डाउन कर लें आप, और थोड़ी सी हल्दी 1/2 टीस्पून। इसको मैं मिक्स कर लूंगी अच्छा सा। जैसे ही मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो मैं इसमें टोमेटो प्यूरी, और मैंने घर में बनाई हुई है 4 टमाटरों को अच्छी तरह से पीस लिया है, वो मैं ऐड कर लूंगी, क्योंकि इसमें ये टमाटरों का ही बहुत मज़ा आता है कीमा 2 प्याज़ा में। कल की सैरी का तो मेन्यू हो गया तैयार है, अच्छा आइडिया इनका। हाँ, और बड़ी जल्दी बन जाता है। और साथ में 2 टीस्पून पिसी हुई हरी मिर्चें हैं। अब तकरीबन ये 10 मिनट हल्की आंच पर रहेगा, और जैसे ही ये कुक हो जाएगा तो हम इसमें अदरक और हरी मिर्चों का एडिशन करेंगे, और साथ में थोड़ा सा फिर से गरम मसाला डालेंगे, और हमारा कीमा 2 प्याज़ा तैयार हो जाएगा। हाँ जी, एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इसका, वो ये है कि इधर मैंने फिर से 1 प्याज रखा हुआ था। 1 प्याज पहले डाला था, 1 प्याज दोबारा डालेंगे तो ये कीमा 2 प्याज़ा हो जाएगा, और उसको अच्छी भुनाई करेंगे एंड में तकरीबन 3 से 4 मिनट, तो ये हमारा कीमा 2 प्याज़ा रेडी हो जाएगा। ये अच्छा सा ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे, और आपको मैंने जैसे पहले भी कहा था कि आप इसको पराठों के साथ खाएं, तंदूरी रोटियों के साथ खाएं, गरम गरम कीमे के साथ, ये बहुत ही मज़े का लगेगा इंशाल्लाह। सायरा जी थैंक यू सो मच। इट्स वेरी कॉमन डिश, लेकिन बहुत कम लोगों को ट्रिक्स पता होती हैं, तो आपने हमें कीमा 2 प्याज़ा बनाना सिखाया। बनाना भी आसान है, जैसे आप बता रही हैं, तो जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि अच्छा आइडिया, और यही आइडियाज़ ही हमारा मकसद होता है कि आप तक लेके आए और नई नई इफ्तारी और सहरी का मेन्यू आपके लिए तैयार हो जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और आज रात इबादत में प्लीज मुझे, अबूजर और मेरी पूरी टीम को याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।